देखेंगे आज हम प्रश्नावली 10.2 के पार्ट 2 का सवाल। यानी 2 है सही विकल्प चुनिए। 2 tan 30 अंश और 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान है। तो हम देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 tan 30 अंश दे रखा है अपान 1 + ये tan स्क्वायर 30 अंश है। तो हम जानते हैं कि सारणी से tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है इंटू मेन बटा जो है 1 + tan स्क्वायर 30 का मान tan 30 का 1/√3 और इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये 2 एकम में 2 बटा रूट ये 3 हो जाएगा और मेन बटा यहाँ पे 1 + 1 का वर्ग 1 होगा, √3 का वर्ग 3 होगा। तो यहाँ बटा 1 मान लेंगे। तो ये आपका 2/√3 और ये आपका हो जाएगा 3 एकम में 3 और 3 + 1 बटा में ये 3 गुणा करेंगे, 3 एकम में 3, 1 एकम में 1 और 3 एकम में ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यह 3 1 4 हो गया। तो ये 2/√3 है और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3 हो गया और 3 1 ये 4 हो गया, बटा में ये 4 हो गया। तो 2 दूना के ये 4 हो गया। तो इस तरह से इसका मान जो है 3/2√3 आया। हम √3 को जो है लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 जो है 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3। तो इस 3 के स्थान पे हमने इतना रख दिया और मेन बटा आपका जो है 2√3 है। ये √3 से √3 कट गया तो इसका मान √3/2 आ गया। तो हम देखते हैं कि √3/2 जो है आपका कह रहा है कि साइन 60 अंश का 60 अंश tan 60 अंश और साइन 30 अंश, मतलब इसका मान क्या होगा। तो हम देखेंगे, तो वहाँ से हम देखेंगे कि √3/2 का जो मान है हम जानते हैं सारणी से साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो विकल्प हमारा ये जो होगा सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं, इसको रफ कर। दूसरा क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 45 अंश का मान होगा। तो ये 1 - ये tan स्क्वायर 45 अंश है अपान 1 + ये tan स्क्वायर 45 अंश है। तो यहाँ हम देखेंगे 1 - tan 45 का मान 1 होता है। हम जानते हैं tan 45 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है। चूंकि tan 45 का मान इतना हुआ तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ 1 हो गया मेन बटा 1 + ये tan 45 का मान 1 का वर्ग भी 1 ही होता है और यहाँ भी tan स्क्वायर 45 है तो tan स्क्वायर है तो 1 का वर्ग हो गया। तो यहाँ से 1 - 1 बटा में 1 + 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। तो 1 में से घट गया 0 बटा में 1 1 2 हो गया। किसी भी संख्या में शून्य में किसी भी संख्या से भाग किया जाए तो उसका मान 0 आता है। तो विकल्प नंबर आपका डी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है sin 2a = 2 sin a सत्य है जब a का मान है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a है। तो यहाँ हम जानते हैं कि sin जो है यहाँ रखेंगे a = 0 रखेंगे। तो यहाँ पे sin 2 × a है तो a के जगह पे ये 0 हो जाएगा। तो 2 × 0 2 × 0 = ये 2 साइन और यहाँ पे 0 अंश हो गया। अब यहाँ पे ये साइन 0 हो जाएगा और यह किसी भी यानी ये a के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो ये 2 × ये 0 हो जाएगा। साइन 0 अंश का मान 0 होता है और यहाँ भी साइन 0 का मान 0, तो 0 बराबर ये 0। तो यह जो है यह a बराबर 0 जो कि a बराबर 0 पर सत्य है। यहाँ 2 tan 30 अंश दिया है, 1 - tan स्क्वायर 30 अंश का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं 2 और tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है 3 और ये मेन बटा हो जाएगा 1 - 1/√3 का ये वर्ग हो जाएगा।
तो यहाँ 2 एकम में 2 हो जाएगा, बटा में ये √3 हो जाएगा, और ये मेन बटा, यहाँ हम जानते हैं कि 1 का वर्ग 1 ही होता है, √3 का वर्ग जो है वर्ग से कड़ी हट जाएगी, 1/3 होगा। तो यहाँ करते क्या है, 2 बटा में √3 है, और मेन बटा 3 एकम में 3 में से 1 घट गया, तो आपका 2 बचेगा, और 2 बटा ये 3 हो गया। इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये 2 बटा √3 है, और ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये पलटेगा तो यहाँ से इसको ये कटा देते हैं, 2 से 2, तो ये 3√3 हो गया। हम √3 को लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपान ये √3 हो गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ पे आपका आया √3। तो इस तरह से इसका मान जो है आपका √3 आएगा। यह जो है √3 जो है हम जानते हैं कि tan 60 अंश का मान जो होता है √3 होता है। तो इस तरह से ये √3 इसका मान √3 आएगा, √3 जो है tan 60 अंश का मान है, तो इस तरह से इसका मान आएगा √3 इक्वल टू यानी tan 60 अंश। तो ये आपका मान होगा tan 60 अंश का। कह रहा है कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 हो और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो 0 से a प्लस b का मान बड़ा होना चाहिए, पर 90 से जो है इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, और यहाँ a का मान b से बड़ा है, और तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो है tan a प्लस b बराबर आपका दे रखा है √3, और दूसरा दिया है tan a माइनस b इक्वल टू आपका 1/√3 दिया है। तो यहाँ पे tan a प्लस b इक्वल टू हम जानते हैं ये tan 60 अंश का मान है, 60 से tan 60 अंश का मान √3 होता है, और ये आपका जो है ये tan a माइनस b बराबर ये tan 30 अंश का मान है। तो यहाँ से tan से tan कट गया, ये भी tan से tan कट गया, तो यहाँ a प्लस b बराबर आपका 60 हुआ इक्वेशन फर्स्ट, और ये a माइनस b बराबर आपका 30 हुआ इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ a प्लस b बराबर यहाँ 60 है, और a माइनस b बराबर जो है 30 है। तो इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो a मिलके 2a हो जाएगा, और b से ये वाला टर्म्स कट जाएगा, प्लस माइनस में, और 60 30 आपका हो जाएगा 90। तो इस तरह से 2a इक्वल टू ये 90 आया, तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 90/2 अर्थात ये 45 आएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि a का मान जो है, a का मान आपका 45 आया, तो a का मान जो है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो यहाँ पे जो है a के जगह पर, यहाँ 1 है ये समीकरण, a के जगह 45 रखेंगे, तो ये 45 प्लस यहाँ b इक्वल टू ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ b की वैल्यू निकालेंगे तो 60 माइनस ये 45 होगा, तो ये घटेगा, तो b का मान जो आएगा ये 15 आएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ a का मान 45 आया और b का मान जो है 15 आया। तो यहाँ देख रहे हैं कि a का मान जो है बड़ा है b से, तो यहाँ 45 है, a का मान बड़ा ही है, 15 से 45 बड़ा है, तो a और b का हमने मान निकाला, और ये 0 से और 90 के बीच में है, और यहाँ कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए a प्लस b का मान। तो a प्लस b का मतलब अगर हम a और b को जोड़े तो 45 15 60 हो जाएगा, 90 के बराबर या इससे कम होना चाहिए। तो हमारा जो है 90 से चूंकि कम ही है, या फिर इसके बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ a प्लस b का अगर हम योग देखें तो a और प्लस b करेंगे तो a का मान 45 दिया है और b का मान 15 दिया है। तो इस तरह से 45 15 60 हो जाएगा, जो 0 और 90 के बीच है। तो इस तरह से सवाल कंप्लीट होता है। बताइए कि निम्नलिखित सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का तर्क भी दीजिए। तो यहाँ पहला कह रहा है कि साइन a प्लस बी है इक्वल टू साइन a प्लस बी है, क्या दोनों बराबर है? तो हम चेक करते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं।
पहला जो है साइन ए प्लस बी बराबर दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी, और कह रहा है क्या दोनों बराबर हैं, तो यहाँ साइन हो गया। अगर ए बराबर अगर हम ले लेते हैं 60 अंश और बी बराबर ले लेते हैं 30 अंश, तो देखते हैं इस पर ये दोनों मान बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे साइन ये हो गया 60 और ए के जगह पर और बी के जगह पर 30 रख देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा साइन 60 30 90 होगा, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। और यहाँ देख लेते हैं, वहाँ दिया है साइन ए प्लस ये साइन बी दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये साइन ए का जो मान है साइन आपका हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा ए के जगह पर, और बी के जगह पे 30 होगा, तो प्लस ये साइन जो है 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 60 अंश का मान √3/2 होगा, और यहाँ पे साइन 30 अंश का मान जो होता है 1/2 हो जाएगा। तो इसका मान आएगा, हर समान हो तो कड़ी अंश जुड़ जाता है, तो यहाँ पे √3 या +1 हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, दोनों का मान जो है अलग अलग आया है। इसका मान 1 आया है और इसका मान जो है साइन ए प्लस साइन बी का मान आया √3 + 1/2। ये दोनों बराबर नहीं है, चूंकि यह असत्य है, चूंकि यह असत्य है, यह असत्य है, असत्य है। अब हम देखते हैं, कह रहा है कि थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 0 अंश होता है, 30 अंश होता है, 45 अंश होता है, 60 अंश होता है और 90 अंश होता है। तो यहाँ इसका अगर हम मान देखें साइन के लिए, सारणी बना लेते हैं, और यहाँ पे जो है यहाँ पे अनुपात ले लिए, साइन ले लिए, तो साइन 0 अंश का मान जो होता है 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, और साइन 60 अंश का मान जो होता है √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह इसका जो मान है साइन का जो मान है, यानी थीटा के बढ़ने पर, यानी थीटा का मतलब 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60 हुआ, 60 से 90 हुआ। तो इस तरह से थीटा का अगर मान बढ़ रहा है तो हम कहेंगे, जब थीटा का मान बढ़ रहा है तो क्लियर है कि यहाँ साइन का मान भी 0 से 1 तक बढ़ रहा है। तो साइन का मान 0 से 1 तक बढ़ेगा। तो जो कि ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर पर है थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो लिखेंगे कि हाँ यह सत्य है, यह सत्य है, क्योंकि सारणी में थीटा का मान बढ़ने पर, यानी थीटा का मान बढ़ने पर साइन का मान बढ़ता है। तो यह कथन जो है सत्य है। अब कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा है। तो इसको रफ कर देते हैं। कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा बराबर होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा थीटा के सभी मानों के लिए बराबर नहीं होगा। थीटा के सभी मानों के लिए, जो कि यह क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 3 है, यह असत्य है, यह असत्य है, असत्य है। यह केवल थीटा बराबर, यह केवल थीटा बराबर 45 अंश के लिए ही सत्य है, के लिए सत्य है, क्योंकि साइन 45 हो और कास 45 का मान 1/√2 होता है, के लिए यह जो है सत्य है। उसके बाद कह रहा है कि ए बराबर 0 पर काट ए अपरिभाषित है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है, यानी कॉट ए इक्वल टू, कॉट ए को लिख सकते हैं 1/ हम tan ए लिख सकते हैं, और ए बराबर कह रहा है 0 पर जो ये है परिभाषित है। तो यहाँ कॉट ए इक्वल टू 1/ यहाँ पे लिखेंगे tan, और ए का मान 0 रख देंगे, और tan 0 अंश का मान होता है ए इक्वल टू 1/, tan 0 अंश का मान 0 होता है, और किसी भी संख्या में 1 से भाग करते हैं तो उसका मान इन्फिनाइट आता है। तो यह जो है किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो उसका मान इन्फिनाइट आएगा, जो कि यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है, सत्य है,
क्योंकि यह जो है थीटा बराबर ए बराबर 0 पर कॉट ए अपरिभाषित होगा। तो इस तरह से अगर वीडियो समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।